हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में कक्षा 10 के राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पेपर के बारे में। आपका पेपर बिल्कुल इसी टाइप का आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपके ज़िले में अभी तक विषय अपने राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का पेपर नहीं हुआ तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके सभी सब्जेक्ट के जो पेपर है अर्धवार्षिक के ओरिजिनल पेपर जो बाकी ज़िलों में हो रखे हैं, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप सारे पेपर देख सकते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल पेपर एकदम और उसी के अनुसार आपको पेपर मिलेगा अपने ज़िले में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का आपका पेपर आया है। पहला सवाल है कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ है, ये अपने हनुमानगढ़ में। ऑप्शन हो जाएगा द करेक्ट। अगला देखिए, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था चंद्र बरदाई ने। इनकी एक पुस्तक किताब जो इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना, उसमें बताया राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई, अग्निकुंड से हुई है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक क्या है, आप याद रखिए, गोपाराम गोपाराम है। 5 पीर कौन है, गोपाराम है। अब इनसे नाम देखिए, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी मंगले मेहा जी मंगले जी, ह से हड़बू जी, ठीक है ना। तो इनमें अपने तेजा जी शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, फिर है तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ। तो किस में हुआ, नागौर जिले में हुआ, ठीक है ना। तेजा दशमी के दिन मेला भरता है उधर, ठीक है। अगला देखिए, भृतहरि का मेला किस जिले में भरता है। तो ये भरता है अलवर जिले में, ठीक है ना। अलवर जिले में ये मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है अपना, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो ये भाद्रपद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, कसुमल कौन सा रंग होता है। कसुमल होता है अपने लाल रंग। कौन सा रंग होता है, लाल रंग को कसुमल रंग कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो गोटा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, खंडेला। सीकर का जो खंडेला स्थान है वो गोटा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है अपना, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है। तो कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, ये अपने नाथ द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, बणी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो बणी ठणी अपने किशनगढ़ से संबंधित है, ठीक है ना। किशनगढ़ हो जाएगा करेक्ट। फिर किस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि ये दुर्ग बकरबंद है। कौन से दुर्ग के लिए कहते हैं, तो ये कहते हैं रणथंबोर के लिए। और किसने कहा था बकरबंद, ये कहा था अबुल फजल ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं। तो ये कौन से जिले में बने हुए, सॉरी कौन से किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए, तो है अपने नाहरगढ़ में, ठीक है ना, नाहरगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, पटेलिया बिछोलियो लालर ये सब क्या है। तो ये क्या है, गीत है। क्या है, लोक गीत कहेंगे इनको, ठीक है, लोक गीत है ये। फिर पूछा है, लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है। तो ये अपने केला देवी से संबंधित है। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अब यहाँ से आपको है ना 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके रहने वाला, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है प्रश्न की, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है और किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, ये अपने है सीकर जिले में, सीकर जिले में। और नदी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये है अपने कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है। देवनारायण जी का है भीलवाड़ा में। कहाँ है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जगह कौन सी है, तो आसिंद कस्बा, ठीक है ना, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन, मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम लिखिए। तो 3 पर्व में देखिए, रमजान के महीने में रमजान हो गया, ठीक है ना, ईद हो गया, ठीक है ना, ईद। इस प्रकार से जो पर्व है, 3 पर्वों के आपको नाम लिखने हैं। फिर है, मुर्की से आप क्या समझते हैं। तो मुर्की क्या होता है, कान में पहने जाने वाली एक बाली को अपने राजस्थानी भाषा में मुर्की कहा जाता है, ठीक है ना। चित्रशाला का परिचय दीजिए। जो चित्रशाला क्या होती है,
एक ऐसी जगह जिसमें कुछ लोग जो विशेष दक्ष होते हैं चित्रकारी करने में, वो बैठ के चित्रकला की करते हैं, उसको हम चित्रशाला कहते हैं। वहाँ पे सिखाया भी जाता है, सीखा भी जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 4 लोक गीतों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो 4 लोक गीत लिखने हैं, झल्ला, ऐसा कुछ जो लोक गीत होते हैं नॉर्मली, वो आजकल के जो डीजे में बजते हैं वो नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। 4 लोक गीतों के नाम आपको लिखने हैं यहाँ, ठीक है। फिर आपसे पूछे जाएंगे थोड़े और बड़े क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस प्रकार से हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप यहाँ से पढ़िएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में आप शानदार ढंग से आंसर दे पाएँ। फिर आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 है और निबंधात्मक प्रश्न 3 है, ठीक है ना। और निबंधात्मक अथवा में रहेंगे तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी सभी सब्जेक्ट के आपके पेपर है वो यहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आंसर्स सब मिलेगा, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।